दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है उस समय क्या होता है जब एक मक्खी आपके खाने पर बैठती है? ऐसा कभी ना कभी तो आपके साथ हुआ ही होगा। वैसे कुछ लोग मक्खी के खाने पर बैठने से खाने को अशुद्ध मानने लगते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मक्खी के उड़ जाने के बाद उस खाने को दोबारा खा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मक्खी के खाने पर बैठ जाने से खाना दूषित हो जाता है या फिर ये बस लोगों का भ्रम है? और अगर खाना दूषित होता है तो वो कैसे होता है? एक ऐसी कीट है जिससे हर कोई परेशान रहता है। खासकर गर्मी और बारिश के मौसम में तो ये हमारा जीना हराम कर देती हैं। हमारे शरीर से लेकर हमारे खाने तक और सड़ी गली गंदी चीजों से लेकर ताज़ा बने पकवान तक ये लगभग हर चीज पर बैठती हैं। और ना सिर्फ बैठती हैं बल्कि हैजा, डायरिया, टाइफाइड जैसे 100 से भी अधिक बीमारियों को कैरी करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लाख उड़ाने और भगाने के बाद भी वो वापस से उसी जगह पर आकर बैठ जाती हैं? आखिर ऐसा कैसे होता है? घरेलू मक्खियों में ऐसी क्या खासियत होती है जो उन्हें वापस से उसी जगह पर ले आती है जहां से उन्हें भगाया गया होता है? एक बार इनके मुंह में जिस चीज का स्वाद लग जाता है उसे वो भूलती नहीं है और इसीलिए वो बार बार उसी जगह पर आकर बैठती हैं। यहाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब इंसान की बात होती है तो हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि एक इंसान भला मक्खियों का भोजन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एक्चुअली हम इंसान नहीं बल्कि हमारा पसीना मक्खियों को काफी भाता है। ये इंसान के शरीर पर बैठकर उसकी त्वचा से अपना खाना यानी कि हमारे पसीने को चूसती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है, इसलिए गर्मियों में मक्खियां अक्सर लोगों को परेशान करती हुई नजर आती हैं। खैर, इसके अलावा हम इंसान हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते रहते हैं जो कि मक्खियों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा जब कोई मादा मक्खी खाने पर बैठती है तो कई बार वो खाने पर ही अंडे दे देती है। इसीलिए हमेशा हमें उस भोजन को खाने से बचना चाहिए जिस पर कोई मक्खियां आकर बैठी हों। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मक्खियां जब भी कहीं बैठती हैं तब ये लगातार अपनी टांगों को रगड़ती रहती हैं। साइंस की माने तो अगर कुछ सेकंड तक लगातार इन्हें गौर करें तो आप समझ पाएंगे कि ये न सिर्फ अपने दोनों पैरों को आपस में रगड़ती हैं बल्कि अपने पैरों को ये अपने सिर व पंखों पर भी फेरती हैं। और ऐसा मक्खियां अपने साफ सफाई वाले नेचर की वजह से करती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मक्खियों के पूरे शरीर पर बहुत सारे बारीक रोए होते हैं। इसके अलावा इनके जीभ पर भी एक खास तरह का चिपचिपे पदार्थ की लेयर होती है। मक्खियां जब खुद को साफ करने जाती हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए वो अपने पैरों से अपने शरीर को रगड़ती हैं। इस दौरान वो अपने रोए पर चिपके मैल को हमारे खाने पर डाल देती हैं। इस मैल में बहुत सारे खतरनाक डिजीज और जर्म्स होते हैं। ये जर्म्स हमारे खाने के जरिए हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, मक्खियों के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इन मक्खियों से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मक्खियां उस समय ज्यादा आती हैं जब घर के किसी न किसी कोने में गंदगी मौजूद हो। और ऐसे में मक्खियों से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर घर को साफ रखना होगा। किचन के डस्टबिन को डेली खाली करें। जूठे बर्तनों को सिंक में ज्यादा देर तक न छोड़ें। साथ ही खिड़की दरवाजे में नेट लगा कर रखें। बाहर मक्खियों के लिए बचा हुआ खाना न छोड़ें। और आप इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जब भी आप खाना पकाएं तो खाने को ढक कर पकाएं। इसके साथ ही थाली में खाना परोसते समय आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि वहाँ आसपास कोई मक्खी मौजूद ना हो। दोस्तों, इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी अगर कहीं से कोई मक्खी आकर आपके खाने पर बैठ जाती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस खाने को या तो फेंक दें या फिर उस खाने को वापस से गर्म कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आप हमें बताइए कि मक्खियों से जुड़े फैक्ट्स क्या आपको पहले पता थे? यस या नो में अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।